मगर सच बोल सकता हूं इस जगह में, इसमें गलती ऐसी है कि कई लोग शिक्षा को तुच्छ जान के भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं। ले हैंड कर दो, ले हैंड। अरे ले हैंड कर देंगे, पर जो चिल्ला चिल्ला के वचन बोल रहे हैं वो सुनो, उससे जीवन बदलेगा आपका। योर डिलीवरेंस इज इन द वर्ड ऑफ गॉड, योर हीलिंग इज इन द वर्ड ऑफ गॉड, योर ब्रेक थ्रू इज इन द वर्ड ऑफ गॉड, योर प्रमोशन इज इन द वर्ड ऑफ गॉड। आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन में है, आपकी चंगाई परमेश्वर के वचन में है, आपका प्रमोशन परमेश्वर के वचन में है। Whatever you need from God is wrapped up in His word. जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है। Religion is all about your behavior and your outward appearance. इसीलिए धर्म का सारा ध्यान आपके व्यवहार पर है, आप बाहर से कैसे दिखते हो इस बात पर है। Religion cannot do anything to your spirit. धर्म आपकी आत्मा को कुछ नहीं बदल सकता, कुछ नहीं कर सकता। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? धर्म आपको फिक्स करने की कोशिश कर रहा है। Religion is trying to fix you. यीशु ने कहा इनको फिक्स नहीं करना, Jesus said you cannot fix them. इनको मारना है। You have to kill them. Because the Bible says he who had died is delivered from sin. क्योंकि बाइबल कहती है जो मर गया वो पाप से मुक्त हो गया। Put that scripture, for we died. You do not, now when you understand the beauty of cross. अब जब आप क्रूस की खूबसूरती को जानते हो, लोग कहते हैं अरे ये अपने को नहीं बचा पाया, हमें क्या बचाएगा? people say oh he could not save अरे वो himself. बचाने नहीं, He did- it was a suicidal mission. He did not come to save himself. Jesus वो आत्महत्या came करने to आया था। die and to kill us with him on the cross. यीशु मरने के लिए और हमें अपने साथ क्रूस पर Look what मारने the के लिए Bible आया। says. कैसे पाप से मुक्ति पा सकते हो? How can you be free from sin? क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। For he who has died has been freed from sin, as declared righteous. Amen. बाइबल कहती है our old man was crucified with Christ on the cross. बाइबल कहती है हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर मारा गया। So ये जो आदम से जो हमारा व्यवहार आया पाप का, So the sin nature that came to us from Adam, क्रॉस परमेश्वर का की योजना थी आपके पापमय स्वरूप को नाश करने की। the cross was the plan of God to destroy your sin nature. That's why don't see cross just as the forgiveness of sins. You have diluted the gospel if you only think I'm a sinner saved by grace, now I'm going to heaven. इसीलिए क्रूस को सिर्फ पापों की क्षमा मत समझना। आप सुसमाचार को फीका कर देते हो जब आप ये कहते हो कि मैं तो पापी हूं जो अनुग्रह से बचाया गया, अब मैं स्वर्ग जाऊंगा एक दिन। ओके, सो ये क्लियर हो गया कि कितने भी भले काम कर लो, So you understand, no matter how पाप many से good works, छुटकारा नहीं है, क्योंकि तब भी आप क्या रहोगे? पहले आदम में रहोगे। so no matter how many good works you do, you cannot be free from sin because you were born from first Adam. So hear this. Absolutely. As long as you are in Adam, जब तक आप आदम में हो, what is the problem? दिक्कत क्या है? That we are कि हम in Adam. आदम That's the में problem. हैं। ये दिक्कत है। ये in Adam की our position is the problem. आदम में होना जो हमारा स्थान है वो दिक्कत है। स्थान गलत है, आप पोजीशन इज रॉन्ग। स्थान बदलना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज आवर पोजीशन। इसीलिए बाइबल कहती है That's what the Bible यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। If any man is in Christ, he is a new creation. All old things have passed. Behold, everything has become new. Hallelujah. Hallelujah. Now we are in Christ, not in a religion, not even in Christianity. We are in Christ. अब हम मसीह में हैं, हम धर्म में नहीं, ईसाई धर्म में भी नहीं, हम मसीह में हैं। Hear this. Because Christianity is dead, religious Christianity is here. क्योंकि ईसाई धर्म भी यहाँ है, मरा हुआ। Religious धार्मिक Christianity. ईसाई धर्म। अगर मैं मरी हुई मसीहत में हूं तो भी मैं यहां पे हूं, मगर जिस दिन मैं मसीह में आ गया
बाइबल कहती है जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। If I am in dead Christianity, even then I am there. But Bible says, he who is in Christ, there is no condemnation for those. हाँ, क्यों नहीं है मेरे ऊपर दंड की आज्ञा आज? Why isn't condemnation allowed on me क्योंकि today? मैं Because बहुत बढ़िया काम करता हूँ? I do नहीं, good things. क्योंकि मैं मसीह में हूँ। no, because I am in Christ. हाँ, कोई कहता है हम श्राप दे रहे हैं तुम्हें, कहना हा हा हा, Someone says, "Oh, I curse you." Just laugh it off. अब नहीं चल सकता भैया। Now it cannot work. जो मसीह में है उनके ऊपर दंड की कोई आज्ञा नहीं है। There is no condemnation for those who are in Christ. अरे अगर मसीह में जो है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है तो क्यों आज डरते हो अपने पिता के सिंहासन के पास जाने में? If those who are in Christ have no condemnation, then why are you afraid to go before your Father's throne? The problem is many of you still go to God with your righteousness. That's why. दिक्कत यह है कि आज भी आप में से कई लोग अपनी धार्मिकता लेकर परमेश्वर के सामने आने की कोशिश करते हैं। But pastor, you don't know. ओ पास्टर जी, आपको नहीं पता, I have disobeyed. मैंने तो बात नहीं मानी, अनाज्ञाकारिता की है। Let's see Romans 5:19 in the amplified version. रोमी 5। Are we learning anything, church? That's why, you know, when we preach this, इसलिए जब हम ये प्रचार करते हैं ना, we are not attacked from the world, दुनिया से हमें कोई हमला नहीं आता, attacked from the pulpit. हमें पुलपिटों से हमले आते हैं। Because Satan, religious Christianity hates the message of righteousness. क्योंकि शैतान और धार्मिक ईसाईयत को नफरत है धार्मिकता के संदेश से। Okay, let's see Romans 5:19. For just as through one man's disobedience, that means his failure to hear, his carelessness, the many were made sinners. Okay, so why were you and I made sinners? क्योंकि जैसे क्यों आप और मैं पापी बने? No, starting से वो बोलो। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। ठीक है, इसको साथ में बोलो। क्योंकि एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग पापी ठहरे। आप क्यों पापी ठहरे? Why were you a sinner? क्योंकि एक भाई साहब ने Because one man आज्ञा ना मानी, did not obey. तो आप क्या ठहरे? So what did you become? But don't you think it's so unfair? लेकिन ये तो बड़ा unfair नहीं है? मतलब गलती करे आदम Adam messes up और पापी बने हम, and we become sinners. मगर क्योंकि हम आदम में थे But because we were in तो जो Adam, स्वभाव आदम का था वही हमारा भी था। so the nature of Adam became our nature. So hear this, what made us sinners? कैसे हम पापी बने थे? Not our disobedience, हमारी अनाज्ञाकारिता से नहीं, his disobedience. उसकी अनाज्ञाकारिता से। जब हमने कुछ करा ही नहीं, Even when हम we did not पापी do ठहरा anything, दिए गए। we were declared sinners. In the same manner, Bible says. ठीक वैसे ही बाइबल कहती है, वैसे ही, बोलो वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही, वैसे ही वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा माने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। the obedience of one Hallelujah. man will make many righteous. Woo! What made you righteous? आप कैसे धर्मी बने? What made you righteous? आप कैसे धर्मी बने? It's the obedience of Jesus. यीशु की आज्ञाकारिता से। Hallelujah. It's not my behavior. मेरे कामों से नहीं, It's his obedience. उसकी आज्ञाकारिता से। क्योंकि मैं अब मसीह में हूँ, Because I am now in Christ. मैं धर्मी हूँ। I am righteous. जैसे ये अनुचित था कि एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से बहुत सारे लोग पापी हो जाएं, वैसे ही परमेश्वर ने एक आदमी के आज्ञा मानने से बहुतों को धर्मी ठहरा दिया। Now it's settled. It's no more. You cannot say it's not fair. It's better than not fair. Oh, the Lord has settled it for us. As it was unfair that one man did not obey and all became sinners, God has done something better, and now because of one man's obedience, all of us have been made Glory. righteous. If Satan comes to your room and says, how can you be bold that you are righteous? Say, because my Jesus obeyed. अगर शैतान आपके कमरे में आके कहता है कैसे इतना साहस है कि तुम धर्मी हो, बोलो क्योंकि मेरे यीशु ने आज्ञा मानी। His obedience has made us righteous. उसकी आज्ञाकारिता
ने हमें धर्मी बना दिया है, not my obedience, मेरी आज्ञाकारिता but से his नहीं, obedience. लेकिन उसकी आज्ञाकारिता से। Hallelujah. Hallelujah. Because hear this. सुनिए। I'm not saying that we will. Obedience is beautiful. आज्ञाकारिता खूबसूरत है, Obedience is beautiful. आज्ञाकारिता खूबसूरत है। But if I again build my relationship with God on my obedience, oh man, my लेकिन- life will be up and down. लेकिन अगर मैंने मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ अपनी आज्ञाकारिता के बलबूते बनाया तो मेरा रिश्ता यूं होगा परमेश्वर के साथ फिर। But if I stand before God in His obedience, लेकिन अगर मैं परमेश्वर के सामने खड़ा होता हूं उसकी आज्ञाकारिता के कारण, I'll have boldness. तो मुझे साहस होगा। Okay, एक चीज. One thing. That's why I'm saying this is the message. The church has to rise up with the message of righteousness. कलीसिया को उठ खड़ा होना है धार्मिकता के संदेश के साथ, Then the church will mature. तब कलीसिया परिपक्व होगी। But as long as we repent, your sin, repent, your sin, repent. They've already repented. They are no longer sinners. They are the sons of God. पर जब तक संदेश ये रहेगा पुलपिट से कि तुम पापी हो, पश्चाताप करो, पापी हो, अरे नहीं है पापी, उन्होंने ऑलरेडी पश्चाताप मन फिरा लिया। Yes, we go to an evangelistic meeting where there are new people. हाँ, हम एक ऐसे सुसमाचार प्रचार की सभा में जाते हैं That's a जहाँ नए लोग different हैं, setting. वो एक अलग जगह है। But you're already saved. लेकिन आप लोग तो You're उद्धार पा चुके already हो। in the आप house. पहले घर में You're आ चुके already हो, in the kingdom. पहले राज्य में हो। Now you need the message how to walk and rule and reign in this kingdom. अब जो संदेश आपको चाहिए वो ये है कि इस राज्य में कैसे चलना है, कैसे प्रभुता करनी है। I have a good news for you. मेरे पास अच्छी खबर है आपके लिए, Okay? Write it down if you want to write it down. लिख लो अगर लिखना है तो। God has dealt with the sin problem in His Son. परमेश्वर ने पाप की दिक्कत को सही कर दिया अपने पुत्र में। Let me say that again. God has dealt with the sin problem in His Son. परमेश्वर ने पाप की जो समस्या थी उसको ठीक कर दिया है अपने पुत्र में। Sin is no longer the issue. अब पाप दिक्कत नहीं है। Did you just hear what I just said? Now sin is not the problem. अब पाप दिक्कत नहीं है। There is less preaching of the Son, that is the problem. पुत्र के बारे में प्रचार बहुत थोड़ा है, अब ये दिक्कत है। Because the preaching of the Son is the antidote to sin. क्योंकि पुत्र के बारे में जो प्रचार है वही समाधान है या इलाज है पाप का। Sin is the problem. पाप समस्या है, Son is the answer. पुत्र उसका समाधान है। For God so loved the world that He gave His only begotten Son, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपने बेटे को दे दिया that whosoever will believe in Him कि जो कोई इस पे विश्वास करेगा will not वो perish. नाश नहीं होगा। Not those who perfectly obey, वो नहीं जो आज्ञाकारी है सिद्धता से, not those who are perfect by their works. वो नहीं जो अपने कामों से सिद्ध है, Those who believe in the Son will not perish. लेकिन वो जिन्होंने पुत्र पे विश्वास किया वो नाश नहीं होंगे। Hallelujah. Hallelujah. What makes me imperishable? It's my faith in the Son of the living God. किस बात के कारण मैं कह सकता हूँ मेरा नाश नहीं होगा? क्योंकि मैंने परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास कर लिया है। Hallelujah. जो परमेश्वर के पुत्र पे विश्वास करते हैं वे अब अविनाशी हो चुके हैं क्योंकि वे नाश नहीं होंगे। Those that have believed in the Son of God have become imperishable. They shall not perish. Hallelujah. Are we learning something? Okay. See, because we have been laying the same foundation for years. क्योंकि हम सालों से वही नींव, एक ही नींव को बार बार रखते आए। आप सोचो आपका बच्चा प्ले स्कूल में जाता है Think about your child goes to play और school उनको सिखाया जाता है A for apple, B for ball. and they learn the ABCD in that play school. ओके अब आपका बच्चा फिर LKG, UKG, फर्स्ट, अब आप गए और आप देख रहे हो 5th क्लास में आपका बच्चा है और टीचर सिखा रहा है A फॉर एप्पल, B फॉर, आपको गुस्सा आएगा नहीं आएगा? And then you see your child goes to LKG, UKG and reaches 5th standard and the teacher is teaching ABCD to your child in class 5th. आप कहोगे भाई ये क्या चल रहा है? Will you not be upset and say भैया what is 5वीं happening? क्लास में मेरा बच्चा क्यों ABCD सिखा रहे हो उसको वापस? My kid is in the 5th standard. Why? are you कैसे teaching बड़ा ABCD? होगा वो? How will he grow? अरे कलीसिया में ABCD अगर हम सिखाते रहेंगे पूरी लाइफ हम परिपक्व नहीं हो पाएंगे। If we keep teaching ABCD in the church, we can never be matured. तुम पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो पश्चाताप करो, पापी हो अब
जो धर्मी है उनको भी इतना बोल दिया कि तुम पापी हो कि उन्होंने यकीन कर लिया कि हम पापी हैं. Your sinners repent, your sinners repent. Now righteous have been told that they are sinners, then now the righteous have believed that they are actually sinners. जैसे एक व्यक्ति के अनाज्ञाकारिता से As because of one man's disobedience, बहुत लोग पापी बन गए, many became sinners. उसी रीति से Similarly, एक व्यक्ति के आज्ञा मानने से one man's बहुत obedience सारे लोग धर्मी बन गए. has made So, many अगर आप righteous. आज भी अपने आप को पापी कहते हो तो आप कहते हो यीशु ने आज्ञा नहीं मानी. So if today you call yourself a sinner, you are saying Jesus did not obey. Come on. Okay, put 2 Corinthians 5:21. दूसरा कुरिन्थियों 5:21. Hallelujah. इसीलिए आज इतने सारे लोग हैं वो दशमांश डर के देते हैं. That's why so many people they are afraid. वो and they बाइबल give डर के पढ़ते हैं. 3 दिन नहीं पढ़ी तो क्या हो जाएगा, कुछ गलत हो जाएगा. They read the Bible because वो they're afraid. पूरा रिश्ता डर से बनाया हुआ है. The entire relationship is built चर्च on छोड़ के fear. जाओगे तो श्राप आ जाए. अरे मैं आपको कहता हूँ दरवाजा खुला है, जिस दिन मन करे चले जाना. If you leave the church, you will have courage. No, this door is open. Go the day you want. कलीसिया कोई जेल नहीं है जहां हम डरा के लोगों को बिठा के रखें. The church is not a jail where we put people in a lockup. जिस दिन जीवन ना बदले यहाँ पे, वहां जाना जहां जीवन बदले. If your life doesn't get transformed here, go to a place where your life will transform. डर का धंधा जो है ना धर्म का, वो बंद होने वाला है यीशु के नाम में. This religious business of fear is about to be shut in Jesus' name. Amen. असली सुसमाचार ना डरपोक नहीं. बाइबल कहती है धर्मी लोग जो है ना वो शेर की तरह बोल्ड है. दे आर बोल्ड एज लायंस. The real gospel makes people bold as lions. They don't become cowards. जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यानी पिता ने हमारे लिए पाप ठहराया. हमारे लिए यीशु पाप ठहरा ताकि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिक. कितने लोग जानते हैं, कितने लोग मानते हैं कि यीशु पाप ठहरा क्रूस में? मुझे हाथ दिखाओ अगर आप वचन को मानते हो. How many believe Jesus became sin on the cross? Now If hear you believe this. in the word. As surely as Jesus became sin, तो जितना ये सच है कि यीशु पाप बना, as surely you have become the righteousness of God उतना ही in Christ Jesus. उतना ही ये भी निश्चित है कि आप मसीह में परमेश्वर की धार्मिकता बन चुके हो. अगर यीशु मेरे लिए पाप बना तो मैं उसके लिए परमेश्वर की धार्मिकता बन चुका हूं. If Jesus became sin for me, then for him I have become the righteousness of God. Amen. देखो बाइबल क्या कह रही है. अगर हमें सिद्धता की ओर जाना है, हमें आदि शिक्षाओं से ऊपर बढ़ना पड़ेगा. The Bible is saying if we want to go towards perfection, we have to grow out मैं of नहीं कह रहा है, elementary teachings. बाइबल कह रही है. I am not saying, the Bible is saying that. अगर जिंदगी भर ABCD सीखते रहोगे, अरे हम तो पापी हैं, प्रभु करुणा करेगा तो स्वर्ग चले जाएंगे. If you will keep learning ABCD all life long, oh we are sinners, if God has आपने mercy, उन we will. भेद की बातों को नहीं समझा कि क्रूस और पुनरुत्थान से क्या हुआ, कैसे आप एक नई सृष्टि बन गए. कितने सारे मसीह लोग हैं जिनको आज नहीं है पता कि नई सृष्टि होने का रियल मतलब क्या है. Then you will not understand the mystery of what a new creation is. So many believers don't even know what it even means. वो आज भी अपने कर्मों से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, और परमेश्वर कर्मों से खुश नहीं होता, केवल विश्वास से होता है. Even today they are trying to please God with their works, and God is not pleased by works, he is only pleased by faith. Let's see Hebrews 6:1. इब्रानी 6:1. Therefore, leaving, say leaving. That means graduating, going to another class. Leaving the discussion of the elementary principles of Christ. इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की या प्राथमिक बातों को छोड़कर बाइबल क्या कह रही है? आरंभ की बातें आप छोड़ दो भैया. ABCD छोड़नी पड़ेगी अगर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सीखना है तो. The Bible is saying leave the elementary things if you want to learn the next thing. मैं कह रहा हूं
ये आपकी बाइबल में लिखा Am I है, saying it? Your Bible says it. आपकी बाइबल कह रही कि मसीह की आरंभ की आदि शिक्षाओं को छोड़कर क्या लिखा है, हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। यानी सुनो, अगर हम इसे नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा, सिद्धता की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। The Bible is saying, leave these primary elementary teachings to move towards perfection. If we do not leave these elementary teachings, we cannot go towards perfection. And what are these elementary teachings? First, repentance from dead works. क्या है ये प्राथमिक शिक्षाएं? पहली, मरे हुए कामों से मन फिराना। That's the first teaching. ये पहली शिक्षा है। And Bible is saying, hey, और बाइबल कह रही है, सुनो, you have to leave the elementary teachings to go on towards perfection. ये प्राथमिक शिक्षाएं छोड़नी पड़ेंगी अगर सिद्ध होना है, आगे बढ़ना है तो। Otherwise, you will not be perfect in Christ. नहीं तो मसीह में सिद्ध नहीं हो सकते। आप बच्चे रहोगे जिंदगी भर, You will remain babes in Christ. tossed to and fro by every wind of doctrine. यहाँ वहाँ भटकते रहोगे हर एक आने वाली नई शिक्षा से। हाँ, कोविड आया, डुल रहे थे मसीह, आधे मसीह डुल गए, प्रभु ने भेजा है कोविड। COVID came, half the believers were on the side that God sent COVID. क्यों? क्योंकि Why? मसीह में अभी भी बालक हैं। Because they are babes in Christ. So कोई भी शिक्षा आती है, Any teaching comes, they go towards it. आधे से ज्यादा तो पश्चाताप कर रहे हैं उन पापों का भी जो उन्होंने करे ही नहीं कभी। More than half the people are repenting for sins they have never committed. आधे ज्यादा अपना बाप दादाओं के श्राप तोड़ रहे हैं। More than half are breaking the curses of their forefathers. आधे ज्यादा दुष्ट आत्माओं के पीछे भाग रहे हैं। Half of them are running behind अरे demons. मसीह की शिक्षा कहाँ है? Where is the teaching of Christ? Where is the teaching of the Son of God? कहाँ That है? He is the exalted Savior, the victorious one. कहाँ है परमेश्वर के पुत्र की शिक्षा कि वो उद्धारक है जो सबसे ऊंचे स्थान पर रखा गया। अरे मैं देख रहा हूँ, अरे आपके परिवार के ऊपर अरे मृत्यु की आत्मा है। Oh, I'm seeing spirit of death over your family. Can I tell you something? सच बताऊं? मेरे परिवार के ऊपर मृत्यु की नहीं, जीवन की आत्मा है। The spirit of life is over my family, not the spirit of death. मगर ये आप तभी बोल्ड हो सकते हो, तभी हियाव आएगा जब सुसमाचार को समझोगे, वरना कोई भी एक भविष्यवाणी के नाम पे कुछ भी बोल के चल जाएगा आपको। But this boldness will only come to you when you will know the gospel. Otherwise, anyone will blabber anything to you in the name of prophecy and you will take it. ओह, मैं देख रहा हूँ बुधवार को घर से बाहर मत निकलना। Oh, I'm seeing don't go out of your house on Wednesday. Nonsense words are released in the name of prophecy and babes swallow them because they have not developed their ability to test the word. फजूल की बातें भविष्यवाणी के नाम पर बोली जाती हैं और जो मसीह में बच्चे हैं उनको निगल लेते हैं क्योंकि उन्होंने अभी अपने आप को परिपक्व नहीं एक कपल को हम मिले, We met a couple. हस्बैंड सुसाइड ट्राई कर रहा था, वाइफ के साथ रिलेशनशिप इतना खराब है क्योंकि किसी भाई साहब ने भविष्यवाणी दे दी कि तेरी बीवी प्रभु की इच्छा नहीं, शादी हो रखी है। इसको बोलते हैं शैतान की तरफ से शब्द जो परिवारों को तोड़ देते हैं और वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। The husband was suicidal and the relationship was not good. The marriage was not good because somebody came and prophesied your wife is not from God. This is called a word from the devil that is sent to destroy families. मगर सच बोल सकता हूं इस जगह में, इसमें गलती ऐसी है कि कई लोग शिक्षा को तुच्छ जान के भविष्यवाणी के पीछे भागते हैं। The problem is many people despise solid teaching and they run after prophets. That's the problem. Today's Christianity has exalted the hand of a man of God more than the word of God. आज की मसीहत ने प्रभु के दास के हाथ को परमेश्वर के वचन से ऊपर रख दिया है। ले हैंड कर दो, ले हैंड। अरे ले हैंड कर देंगे, पर जो चिल्ला चिल्ला के वचन बोल रहे हैं वो सुनो, उससे जीवन बदलेगा आपका। Oh, do lay hand on us. We will lay hand, but hear the word we are screaming and teaching. That will change your life. Your deliverance is in the word of God. आपका Your healing is in the word of God. Your breakthrough is in the word of God. Your promotion is in the word of God. आपका छुटकारा परमेश्वर के वचन में है, आपकी चंगाई परमेश्वर के वचन में है, आपका प्रमोशन परमेश्वर के वचन में है। Whatever you need from God is wrapped up in His word. जो कुछ आपको चाहिए वो परमेश्वर के वचन में छुपा हुआ है। परमेश्वर का वचन साफ साफ कह रहा है, अगर सिद्धता की ओर बढ़ना है तो आदि शिक्षाओं को छोड़कर ऊपर। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको ना माने, मगर आगे। अब आप घर में आ चुके हो,
The word of God says if you want to grow in perfection towards maturity, you have to leave the elementary teachings. Now you are in the house already. अगर पूरा रिश्ता आपका ओ प्रभु जी क्षमा कर दे, प्रभु माफ कर दे, प्रभु जी मैं पापी हूँ, प्रभु जी मुझे क्षमा कर दे, प्रभु जी. If your entire relationship with God is Lord forgive me, I'm a sinner, Lord forgive me, I'm a sinner. तो फिर अभी सुसमाचार समझना है, सुनो शिक्षा को, Then you have to understand the gospel. Hear जो the आपको teaching. परिपक्वता की तरफ ले जाए. Hear the word that will lead you towards क्योंकि perfection. आज भी आपकी जो कॉन्शियंस है, आपका जो विवेक है, वो आपको दोषी ठहराता है. और आपका विवेक आपको इसलिए दोषी ठहराता है क्योंकि अभी भी आपका विश्वास अपने कर्मों में है और मसीह के लहू में नहीं है. Because even today your conscience calls you a sinner because your trust is in your own works, not in the blood of Christ. हालेलुया. अगर सिद्धता कर्मों से होती तो कोई भी सिद्ध नहीं परमेश्वर की नजरों में. If perfection was by works, then no one is perfect in the eyes of God. But there's a good news. लेकिन एक अच्छी खबर है. You want to hear the good news? सुनना चाहते हो अच्छी खबर? God परमेश्वर sees you. आपको देखता Perfect. है सिद्ध. It's very hard to grasp. बहुत ही कठिन है इस बात को पकड़ना. I'm telling you, it's very hard to grasp. बता रहा हूँ बहुत कठिन है इस बात को पकड़ना. You can only believe it by faith. केवल विश्वास से ही मान सकते हो आप ये बात. What? क्या? God sees me perfected. परमेश्वर मुझे सिद्ध देखते हैं. Does he not see my flaws? क्या उसको मेरी गलतियां नहीं दिखती? Does he not see my mistakes? क्या उसको मेरी खामियां नहीं दिखती? That's the gospel. यही सुसमाचार है. Let's see it in the scripture. वचन में देखते हैं. Hebrews 10:14. इब्रानी 10:14. For by one offering he has perfected forever those who are being sanctified. क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा सर्वदा के लिए उन्हें सिद्ध कर दिया जो पवित्र किए जाते हैं. एक ही चढ़ावे के द्वारा उसने क्या किया? उनको क्या करा? कितने? 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 40 दिन जब तक उपवास करें तब तक. क्या कह रही है बाइबल? सर्वदा का मतलब क्या होता है? पड़ोसी से पूछो सर्वदा का मतलब क्या होता है. सर्वदा का मतलब सदा, यानी एक चढ़ावे के द्वारा आप सर्वदा के लिए सिद्ध करे जा चुके हो. God has made you perfect forever through one sacrifice. किसने सिद्ध किया आपको और मुझे? हमारे कर्मों ने, Who made you हमारे perfect? चढ़ावों ने. Who made you perfect? Your works? Is it your sacrifices? एक चढ़ावा परमेश्वर ने चढ़ाया. One sacrifice the Lord प्रभु offered. कह रहे तुम्हारे चढ़ावे तुम्हें सिद्ध नहीं कर सकते. God is saying your तुम्हारे दान sacrifice, पुण्य के काम तुम्हें सिद्ध नहीं कर सकते. your good works cannot make you तुम्हारे लिए perfect. एक चढ़ावा मैं चढ़ाऊंगा I will offer a और वो sacrifice. चढ़ावा है मेरे पुत्र का चढ़ावा. And that is my son. उस एक चढ़ावे के द्वारा Through one sacrifice, उसने सर्वदा के लिए उन्हें सिद्ध कर दिया. He made अब those सुनो, perfect forever. मजेदार बात सुनो. This is the best verse, I love it. ये सबसे अच्छा वर्स है जो मैंने. सिद्ध कर दिया जो पवित्र किए जाते हैं. He made perfect those who are being sanctified. God knows we are being sanctified in a process of sanctification. परमेश्वर को पता है इस बात का कि हमें प्रक्रिया में है सिद्ध But पवित्रता in की. God's eyes, लेकिन उसकी नजरों में He has perfected forever. आपको हमेशा के लिए उसने सिद्ध कर दिया है. यानी परमेश्वर अपनी नजरों में आपको सिद्ध देखता है. So God sees you perfect in His sight. मगर इसका मतलब ये नहीं कि हमें वहां छोड़ देता है जहां हम हैं. But it doesn't mean that He leaves us where we are. We are perfected, हम सिद्ध किए गए, yet in the process of sanctification. लेकिन पवित्र किए जा रहे हैं. If you grasp it, that's the mystery. अगर आप समझ गए तो ये रहस्य है. सिद्ध करे जा चुके हो. You are perfected. प्रभु की नजर में सिद्ध करे जा चुके You हो. are perfect in the eyes of God. अब पवित्र आत्मा आपको और पवित्रता की ओर ले जा रहा है. Now the Holy Spirit is leading you towards sanctification.
मगर परमेश्वर की नजर में you have been perfected. But in the eyes of God, आप सिद्ध किए जा चुके हो. Have been perfected. सिद्ध Hallelujah. कर दिए गए हो. Okay? Perfected forever. सर्वदा के इसका लिए मतलब सिद्ध. क्या है? That means you have a complete standing before God because of the sacrifice of Jesus. इसका मतलब परमेश्वर के सामने आपका संपूर्ण स्थान है खड़ा होने का, क्योंकि यीशु के बलिदान की वजह से. इसका मतलब क्या है कि आपके कर्म कभी भी अब स्टैंडिंग को छेड़ नहीं सकते. That means your works can now never change this standing you have before God. You have been perfected आपको सिद्ध बना दिया गया है by one sacrifice. एक बलिदान की वजह So से. even when you mess up, तो तब भी जब आप गलती करते you हो, can stand before the Father आप पिता के सामने खड़े हो सकते हो as if you have never sinned. ऐसे जैसे आपने कभी पाप नहीं किया है, Because that's not our standing. क्योंकि ये हमारी जगह नहीं है. यानी मैंने आपको क्या बताया था, दिक्कत किसकी थी? I told you. स्टैंडिंग की थी, The problem- पोजीशन की थी. The problem was the position problem. जब पहले आदम में मेरी पोजीशन थी, When my position was in the first Adam, जब आदम के अंदर पाप प्रवेश किया when sin entered into Adam और परमेश्वर आया, and God came, क्या आया आदम के अंदर? what came in Adam? डर. Fear. Because Adam had no standing. क्योंकि आदम के पास So कोई स्थान नहीं था. whenever Adam and God are face to face, the thing that is born is fear. तो जब कभी आदम और परमेश्वर का आमना सामना होता था, आदम के अंदर भय जन्म लेता था. Because Adam has lost. So if you are standing in Adam, क्योंकि उसने जगह गवा दी थी. तो अगर आप आदम में खड़े हैं, whenever जब कभी God's presence will come, परमेश्वर की you उपस्थिति are आएगी, reading the word, आप वचन पढ़ रहे हैं, instantly you will have guilt and fear. उसी समय दिल में डर होगा, आपको दोष महसूस होगा. एक मेरा दोस्त था, जब हम रॉक बैंड में थे, वो क्रिश्चियन था. वो कहता रहा, मैं कभी बाइबल नहीं उठाता क्योंकि मैं पापी हूं और बाइबल खोलने के लायक नहीं हूं. A friend of mine, when I was in the rock band, he was a Christian, and he said, I never pick up the Bible because I'm a sinner, I'm not worthy to touch the Bible. यही उसने झूठ कई लोग जब उनसे कुछ गलती हो जाती है तो फिर वो बाइबल नहीं खोलते. कई लोग चर्च नहीं आते Many क्योंकि people- उन्हें लगता है कि मैं लायक नहीं हूं. Many people, when they mess up, they don't touch the Bible, they don't come to church because they think they're not worthy. And Satan loves it. और शैतान को प्यार है इससे. But when you are in Christ, लेकिन जब आप मसीह में हो, oh, you have a perfect standing before the Father. आपको परमेश्वर के सामने सिद्ध जगह में लिए खड़े होने के लिए. आपको एक बात बताऊं, क्योंकि आपकी जो स्टैंडिंग है, जो राइचियसनेस है, उसका मतलब क्या है कि आप मसीह के स्थान पर परमेश्वर के सामने खड़े हो. Righteousness means now you stand before God in the place of Jesus, in the place of Christ. So Jesus is saying, I've given you my place. Come son, stand in my place and now talk to the Father. So यीशु कह रहे हैं, मेरे बेटे, मैंने तुझे अपनी जगह दे दी है, आ यहाँ खड़ा हो और पिता से बात कर. अब Now you are standing in my position. अब तू मेरे स्थान पे खड़ा है. Oh, hallelujah. If you get it, अगर आप ये समझ that's पाए, why the Bible says, इसलिए बाइबल when कहती है, Jesus died, जब यीशु मरा, why? क्यों? इसको समझो पहले, क्यों? why? Because we have been united with Christ. क्योंकि हम मसीह के साथ एक हो गए. क्या हो गए मसीह के साथ? एक हो गए. We became one with him. जब एक हो गए, When we became one, जब वो मारा गया, when he was killed, तो मैं भी मारा गया. I was also killed. जब वो गाड़ा गया, When he was buried, तो मैं भी गाड़ा गया. I was also buried. जब वो जी उठा, When he rose तो up, मैं भी जी उठा. I also जब rose वो up. परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा, When he sat on the right तो hand मैं of भी God, परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा. I also sat on the right hand of God. उसकी धार्मिकता आज मेरी धार्मिकता है. His righteousness is my यही righteousness तो today. मसीह का सुसमाचार है. This is the gospel of Christ. Hallelujah. Come on, can you lift up your hands and give a big thanks to Jesus? Come on. अपने हाथों को For उठा what उसको he has धन्यवाद done. दे. He's जो उसने किया है, worthy. वो He's योग्य है, holy. वो He's पवित्र है, righteous. वो धर्मी है.